तो स्वागत है आपका किस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, भारत की प्रमुख नदियाँ। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे नदियों का वर्गीकरण और प्रमुख नदियाँ प्रणाली, रिवर सिस्टम और नदियों का महत्व, प्रसिद्ध नदी घाटियाँ और परीक्षा की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वन लाइनर, उनको पढ़ेंगे। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, नदियों का वर्गीकरण देखते हैं। तो नदियों का वर्गीकरण, भारत में नदियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। भारत में नदियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक तो सबसे पहला है हिमालयी नदियाँ। कौन सा है? हिमालयी नदियाँ। तो हिमालयी नदियों का स्रोत है हिमालय की बर्फ़ और ग्लेशियर। जो हिमालयी नदियाँ हैं उनका स्रोत हिमालय की बर्फ़ और ग्लेशियर है। इनकी जलधारा साल भर चलती है ना। इनकी जलधारा साल भर बहती रहती है ना, जिसे पेरेनियल रिवर्स कहते हैं, है ना। और इसकी मुख्य नदियाँ हैं जो कि हिमालयी नदियों में आती हैं: गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये चार ऐसी नदियां हैं जो प्रमुख हिमालयी नदियां हैं। अब देखो, एक तो हो गया हिमालयी नदियां। अब देखो दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां, तो इनका स्रोत है वर्षा का जल। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनका स्रोत है, मुख्य स्रोत, वर्षा का जल। और ये जलधारा मौसमी होती हैं। कैसी होती हैं? मानसून बेस्ड होती हैं। मतलब जब कहा जाए तो इनका एक मौसम निर्धारित होता है जिसमें बहती हैं। जैसे इस वर्गीकरण में प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य नदियां हैं जो वो हैं नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ये 5 नदियां हैं जो कि प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य नदियां हैं: नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ठीक है। तो साथियों, अपन ने नदियों का वर्गीकरण तो देख लिया। अब अपन देखेंगे नदियों का सिस्टम, जिसे प्रमुख नदी प्रणाली या प्रमुख रिवर सिस्टम कहा जाता है। तो ये जो नदी प्रणाली है ये 4 से 5 भागों में होती हैं। तो सबसे पहले है सिंधु नदी प्रणाली, इंडस रिवर सिस्टम, है ना। तो इसका उद्गम देखेंगे कहाँ से है, तो तिब्बत। उद्गम इसका कहाँ से है? तिब्बत, मानसरोवर झील के पास। इसका मिस हो गया यहाँ पे, मानसरोवर झील के पास से। इसकी उपनदियाँ हैं सिंधु नदी प्रणाली की: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और जो बहाव है तो पाकिस्तान से होकर अरब सागर में समाहित हो जाती है। पाकिस्तान से होकर अरब सागर में समाहित हो जाती है ना। तो अब देखेंगे दूसरा प्रमुख नदी सिस्टम प्रणाली का। तो इसका दूसरा है गंगा नदी प्रणाली। क्या है? गंगा रिवर सिस्टम। तो इसका उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में। इसका उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में। और उपनदियां हैं जो इसकी, वो है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन। इसकी विशेषता है जो सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर और भारत में 1400 किलोमीटर, है ना। विशेषता है जो इसकी, वो सबसे लंबी नदी है 2525 किलोमीटर इन भारत की, और भारत में 1450 किलोमीटर की बहती है ना। तो अपन ने गंगा रिवर सिस्टम देखा। अब अपन देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो इसका उद्गम है तिब्बत के सांगपो नाम से, है ना। इसका उद्गम तिब्बत के सांगपो नाम से है। और भारत में नाम दिहांग, है ना। भारत में नाम दिहांग और ब्रह्मपुत्र असम में। ब्रह्मपुत्र असम में। और विशेषता है इसकी जो कि बाढ़ और जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख स्रोत ब्रह्मा नदी है। बाढ़ और जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख स्रोत ब्रह्मपुत्र नदी है। तो साथियों, अब देखेंगे अपन सिस्टम। तो चौथा सिस्टम है नर्मदा और तापी प्रणाली। नर्मदा और तापी प्रणाली। तो इसका उद्गम है नर्मदा का अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है।
नर्मदा का उद्गम है अमरकंटक मध्य प्रदेश से। तापी उद्गम, तो तापी उद्गम है सतपुड़ा पर्वत से। तापी उद्गम है सतपुड़ा पर्वत से और इसका बहाव पश्चिम की ओर अरब सागर में समाहित होती है। जो नर्मदा नदी है वो उल्टी बहती है पश्चिम की ओर, है ना। नर्मदा नदी एकमात्र उल्टी बहने वाली नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके समा जाती है ना। अब देखेंगे पांचवा प्रणाली है जो कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो देखिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है गोदावरी दक्षिण गंगा 1465 किलोमीटर सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। गंगा नदी 1465 किलोमीटर सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। जो कृष्णा नदी है वो महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश में बहती है। महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश मतलब पूरब की ओर बहती है। और कावेरी है जो वो कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती है। तो ये नदियाँ पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, है ना। अब अपन देखेंगे नदियों का, तो प्यारे साथियों नदियों का बहुत ही महत्व है। सबसे अधिक महत्व तो इनका कृषि की सिंचाई के लिए, है ना। कृषि की सिंचाई के लिए भी कुछ क्षेत्रों में अभी नदियों का बहुत महत्व है। कुछ क्षेत्रों में तो ट्यूबवेल की व्यवस्था और कुएं हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में नदियों का बहुत ही महत्व है सिंचाई के लिए। विद्युत उत्पादन, तो जल विद्युत परियोजना, है ना। जो जल विद्युत परियोजना, तो इससे बिजली का निर्माण या उत्पादन होता है ना। बिजली का उत्पादन होता है। और परिवहन, देखिए इसका परिवहन व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदियों का उपयोग कहाँ होता है, परिवहन में। जो नौ परिवहन होता है उससे व्यापारी या फिर समुद्र को पार करके नौका से जाते हैं, है ना। और देखिए नदियों का महत्व जो सांस्कृतिक है ना, हिंदुओं की संस्कृति, तो उसमें गंगा यमुना जैसी और नर्मदा जैसी नदियों को धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है। गंगा यमुना जैसी नदियाँ धार्मिक दृष्टि से पवित्र मानी जाती हैं क्योंकि हिंदू हैं जो वो नदियों को माँ मानते हैं, है ना। हिंदुओं को पवित्र मानते हैं, है ना। तो अपन ने देखा नदियों का महत्व। अब चौथा पॉइंट देखेंगे प्रसिद्ध नदी घाटियाँ। तो यहाँ पे हमने 3 प्रसिद्ध नदी घाटियाँ दी हैं जिसको डीपली अपन नेक्स्ट मैराथन क्लास में देखेंगे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन वो बोलने में मिस्टेक हो जाती है। और गंगा यमुना दोआब, जो दूसरी है गंगा यमुना दोआब। तीसरी है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, दामोदर घाटी वहाँ पे कोयला क्षेत्र होता है। अब देखिए अपन 5वां टॉपिक देखेंगे जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। क्या है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे अपन। तो सबसे पहले भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा। देखिए साथियों इसको बिल्कुल नोट करते जाइए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा। और भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है, गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है, गोदावरी, है ना। और पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ तो नर्मदा और तापी और माही, है ना। नर्मदा, तापी और माही। अब डेल्टा बनाने वाली नदियाँ, तो डेल्टा बनाने वाली नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा, है ना। और जो 5वां मुख्य पॉइंट है एस्टुअरी बनाने वाली नदी तो नर्मदा और तापी 2 नदी हैं। एस्टुअरी बनाने वाली नदी कौन है, नर्मदा और तापी। तो साथियों आपको ये टॉपिक शायद पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब अगले सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही इस सेशन में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।